आईपीसी अपनी हो गई क्लियर। ठीक है, अपन को क्या है सीआरपीसी समझना है, पहले मोटे मोटे लहजे में समझेंगे, फिर किताब खोल के भी देखेंगे, थोड़ा सा अपने विषय समझ में आएगा। क्या है जो सीआरपीसी का मतलब भारत में जन्म हुआ वो 1800 में ही हुआ, 1898 के आसपास इसका जन्म हुआ, उसको बनाया गया। लेकिन इसमें जो आखिरी संशोधन हुआ इसमें जो वो 1973 में हुआ, और 1973 में संशोधन होने के बाद ये अपने ऊपर लागू है। और जब से ये अपन 1973 का ही 1973 का अपन उपयोग कर रहे हैं, 1 अप्रैल 1974 से ही है राज्यपाल की कंसर्ट के बाद अपने ऊपर लागू हुई है। इसमें डेट ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा। अगर कानून का उद्देश्य अपन को समझ में आएगा तो अपन उसको समझ भी पाएंगे, और उसको धीरे धीरे जब अध्ययन करेंगे तो उसके सब्जेक्ट उस पर जा भी पाएंगे। तो सीआरपीसी को बनाने का उद्देश्य सिर्फ था शांति को कायम रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सिर्फ सीआरपीसी का उद्देश्य। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मतलब अपराध के संबंध में, चूंकि सीआरपीसी लिख रहा है क्रिमिनल से संबंधित प्रोसीजर है ना, इसलिए क्या है कि सीआरपीसी क्रिमिनल संबंधित प्रोसीजर है, यानी शांति को कायम रखना, काय के प्रति, अपराध के प्रति। शांति जब अपराध होगा उसके प्रति शांति कायम रखना, ये उसका उद्देश्य। तो अपराध कब होता है, अपन को ये समझना पड़ेगा कि अपराध कब हुआ और अपराध कब होता है। तो जब अपन ने उसको डिटेल में समझा तो अपन ने क्या किया, सीआरपीसी की पूरी पुस्तक को, सबसे पहले तो अपन ये समझ लें कि सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर है, 37 चैप्टर से ये बनी हुई है। तो इसको हमने सबसे पहले 2 भागों में बांटा, मतलब जैसे हमने आईपीसी को बांटा था वैसे ही हमने इसको भी 2 भागों में बांटा। तो पहले हमने रखा अध्याय 8 से लेकर अध्याय 11 तक। अब ये क्या है कि भैया अपराध घटना होने से पहले की प्रक्रिया, क्योंकि प्रोसीजर है, मतलब अपराध घटना होने से पहले की प्रोसीजर है ये। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पुलिस के द्वारा काम किया जाना, पुलिस की व्यवस्था, मतलब पुलिस से संबंधित जो विधि है वो कि अपराध घटने से पहले क्या क्या करेंगे शांति कायम रखने के लिए, ठीक है ना। और जो दूसरा पार्ट है उसको अपन ने बांटा चैप्टर 12 से, मतलब चैप्टर 12 से लेकर और चैप्टर 32 तक। ये काय के लिए प्रक्रिया है, अपराध घटना होने के बाद। पहला पार्ट हो गया अपना 8 से 11 तक अपराध घटित होने से पहले, और दूसरा चैप्टर हो गया अपना अपराध घटित होने के बाद, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन जैसे पुस्तक उठाएंगे तो अपन सबसे पहले पुस्तक को देखने से क्या होता है, इंडेक्स से सरलता होती है किसी चीज़ को समझने में। अब हमने आपसे बाकी चैप्टरों की बात नहीं करी, लेकिन हम क्या करेंगे 10 मिनट में आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी बताना है, इसलिए हमने हमारे तरीके से शुरुआत करी। नहीं तो शुरुआत कैसे होना चाहिए, पहले चैप्टर से होना चाहिए, लेकिन हमने कहाँ से करी कि भैया सीआरपीसी का मतलब है कि शांति को कायम रखना। अब शांति कैसे कायम होगी, तो भैया या तो अपराध घटित होने से पहले कायम होगी या अपराध घटित होने के बाद कायम होगी, जिसके लिए प्रोसीजर है कैसे शांति कायम होगी। लेकिन सीआरपीसी का पूरा उद्देश्य क्या है, शांति को कायम रखना। जब दंड प्रक्रिया संहिता को सीधा लाकर उस पर जब स्टेटमेंट नहीं हो पाए तो सीआरपीसी लाई गई। वो इसलिए लाई गई कि आईपीसी और अदर कानूनों को लागू कर सके, ठीक है ना। कोई भी इसमें चालू करेगा तो 1-2 चैप्टर चालू करेगा, इसलिए चालू करेगा कि क्योंकि फिर वो बेल से संबंधित बात करेगा, अन्य बात करेगा। लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है कि सीआरपीसी आपके दिमाग में बैठेगी कैसे, आप उसको समझ कैसे जाओ। तो हमने शुरुआत करी चैप्टर 4 से, चैप्टर मतलब 8 से। जैसे अब हम आ गए, देखिए हम आ गए डायरेक्ट 8 नंबर पर, शांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति। मतलब एक व्यक्ति उपद्रव करता है, दारू पी के चिल्ला चोट करता है, तो भैया एसडीएम के पास जाना पड़ता है। और एसडीएम के जाने के लिए क्या है कि वो अध्याय 8 की बात कर रहा है कि शांति कायम करेगा। कोई आदमी शांति कायम नहीं कर रहा है, चिल्ला चोट कर रहा है, तो उसको अपन ने क्या किया, उससे बॉन्ड मांग लिया एसडीएम ने। ये कायम बताया अध्याय 8 में। अध्याय 8 में धाराओं का ऐसे आपने सुना होगा 107-16 की कार्रवाई। अब जैसे झांकी है बैठी हुई है, कोई त्योहारों के टाइम में 107-16 की कार्रवाई होती है। जब त्योहारों के टाइम में कोई गदर करता है तो उसके ऊपर सब दोनों पक्षों पे लागू हो जाती है।
116, तो ये शांति कायम रखने के लिए अध्याय 8 में है। ये पूरा का पूरा अपना चैप्टर जो चल रहा है, ये चल रहा है 100 धारा उसमें 106 से लेकर और 124 तक सारी आई है ना। फिर अध्याय 9 है। अध्याय 9 क्या है? अध्याय 9 है भरण पोषण। अब इससे ये वाली बात कहाँ से आ गई जो मैंने बोली कि भैया इसमें अपराध से पहले कहाँ हुई बात कि भरण पोषण में कहा है अपराध से पहले। भैया एक महिला है, अगर वो आपकी बीवी है, आपने उसको कहीं भगा दिया, अगर उसके लिए न्यायालय कोई प्रक्रिया बनाकर उसको भरण पोषण नहीं दिलाएगा तो व्यभिचार में जाएगी, गलत काम करेगी, अपराध करेगी। या कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा या कोई व्यक्ति, तो सरकार ने उसके लिए एक रूल बना दिया कि भैया खर्चा पानी उसको दिलाना। तो ये काय में हो गया? अध्याय 9 में। धारा 125 से लेकर 128 तक सारी प्रक्रिया कैसे खर्चा दिलाएगा, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सब आ जाए। फिर उसके बाद आ गया धारा 10 में कि लोक व्यवस्था में शांति बनाए रखना, कोई ने गदर कर दी, आगजनी कर दी, तो उसके लिए हो गया धारा अध्याय 10 में। वो क्या है कि बड़ा जैसा अभी जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, वो कुछ ऐसा कार्य करने लगे कि जिससे कि नुकसान हो गया, तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो ये सब कर्फ्यू वर्फ्यू वाली कार्रवाई हो गई। ये न्यू सेंस बोलते हैं, 133 की कार्रवाई हो गई है ना। ये सब काय में हो गई? अध्याय 10 में CRPC। तो ये काय से की चल रही है? अपराध से पहले की बात हो रही है अभी अपनी। उसके बाद सारा हो गया ये धारा, ये चला अपना अध्याय 148 तक चला धारा। उसके बाद हो गया अध्याय 11। अध्याय 11 क्या है? अध्याय 11 है पुलिस की किस पावर है ना, पुलिस का पावर, संज्ञेय अपराधों में उसकी इत्तला दिए जाने, मतलब यहाँ पर हो गई पुलिस के पावर की शक्तियों के बारे में हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 11 तक, ये पुलिस की चीज हो गई। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट चालू हुआ जो हमने कहा था 12 से लेकर 32 तक। तो उसमें अपन ने देखा अध्याय 10 में क्या है, पुलिस को सूचना देना, मतलब पुलिस की शक्तियां अध्याय 12 में हो गया। ये उसके बाद अब भाई अब पब्लिक में शांति कायम होने के मतलब अपराध घट गया। मतलब पहले क्या था कि अपराध से पहले की बात हो गया, अपराध घट गया, फिर क्या होगा, अपराध घट से अध्याय 12 में चालू होगा। अपराध घट गया, पुलिस अन्वेषण करेगी, पुलिस को कोई सूचना देगा, तो अध्याय 12 में हो गया ड्यूटी ऑफ पुलिस और जिम्मेदारी ऑफ पर्सन, मतलब आदमी की जिम्मेदारी और पुलिस की ड्यूटी। तो पुलिस अन्वेषण धारा 12 में है, ठीक है ना। ये पूरा अपन समझ रहे, FIR कटाते हैं 154 में, 155 में थाने वाली की शिकायत काट के दे देते हैं, ऐसे करके पूरी चीज चलेगी, ठीक है ना। ये हो गया क्या अध्याय, कौन सा अध्याय चल रहा है अभी अपना? 12। ये हो गया 176 तक, मृत्यु की जांच कब करेगा जज। अब हो गया अध्याय 13। अध्याय 13 में क्या है, जांच और विचारणों के दंड न्यायालयों की अधिकारिता। अब जज का अधिकार टाइप में की बात आ गई, न्यायालयों की अधिकारिता, जांच विचारणों के लिए उसको सुनने की जज के अधिकार, ठीक है ना। अब अध्याय 13 में हो गया इससे संबंधित, जैसे कि कुछ अपराधों में दिशा में विचारण के संबंध में, इसमें 13 में ही हो गया। 14 में हो गया कार्रवाई शुरू करने की अपेक्षित शर्तें, कार्रवाई कब चालू होगी, भाई क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नाबालिग के विरुद्ध रिपोर्ट, 2 लोग लड़े और लड़ने के बाद उन्होंने कहा कि FIR दर्ज हो गई उनकी लड़ाई की, और जब मेडिकल कराने गए तो उसने कहा कि बच्ची लड़की थी, उसकी लड़की बोले इनकी सेक्सुअल जांच कर लो, तो उस पर लगा दी 76। अब जब लड़ाई ये हुई तो कौन सी बातें ऐसी होंगी जिनको देखा जाएगा कि कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें आएंगी, अध्याय 14 में। अब अध्याय 15 आ गया। अध्याय 15 में है जज साहब को एप्लीकेशन करना, परिवाद करना, ठीक है ना, परिवाद है। ये हो गया अध्याय 15 में। अध्याय 6 में है कार्रवाई को चालू करना, जज के सामने कार्रवाई कैसे चालू होगी, ये हो गया अध्याय 16 में, ठीक है ना। ऐसे ही ये आगे बढ़ेगी। तो अपन क्या करना चाह रहे हैं कि अभी अपन इसको डिटेल में न जाते हुए अपन IPC पे थोड़ा सा बात करेंगे, इसको समझेंगे। ये ऊपर निकालना है, ठीक है ना, है ना। अब अपन ने 16 तक समझ लिया। अब हमने क्या किया, 2 भागों में इसको बांट दिया अपन ने। पहला अपन ने रख लिया क्या बोलते हैं, अध्याय
क्या बोलते हैं 8 से 11 तक, और दूसरा रख लिया अपन ने, दूसरा कहाँ तक रख लिया, 13 से 33, दूसरा रख लिया अपन ने 12 से 33 नहीं, 12 से लेकर 27 तक। अब 12 से 27 को फिर हमने दो भागों में बांटा, समझ गए आप, पुलिस वाली 8 से लेकर 11 समझ गए। अब हमने 12 से फिर दो भागों में बांटा। तो पहला भाग अपन ने रखा ट्रायल, ट्रायल होता है, समझ रहे हैं, कोर्ट में ट्रायल होता है, केस चलता है। और दूसरा रखा जजमेंट। पहला अपन ने जो रखा वो रखा 12 से 27, इसको रखा ट्रायल प्रोसीडिंग, है ना। और दूसरा रखा अपन ने ट्रायल के बाद की प्रोसीडिंग। मतलब एक रखा अपन ने क्या है, ट्रायल प्रोसीडिंग, और दूसरा रखा ट्रायल के बाद की प्रोसीडिंग, ठीक है ना। अब ट्रायल के बाद की प्रोसीडिंग क्या क्या हो गई, अब ट्रायल की बाद की प्रोसीडिंग को अपन ने रखा चैप्टर 28 से लेकर 32 तक, और ट्रायल से पहले की प्रोसीडिंग को अपन ने रखा अध्याय 12 से लेकर 27 तक। तो जो बार की प्रोसीडिंग उसमें क्या आ गया, उसमें आ गया कि सेशन जज के निर्णय कब, 28 में दिया हुआ है कि सेशन जज का निर्णय, किताब देखेंगे समझ आएगा, सेशन जज का निर्णय जब वो मृत्युदंड की सजा देता है तो उसके लिए प्रक्रिया, ठीक है ना। मृत्युदंड की सजा दे दी, उसके बाद प्रक्रिया। फिर 29 में रखा अपन ने अपील, किसी व्यक्ति को नीचे सजा दे दी उसकी अपील, तो वो क्या है, ट्रायल के बाद, कोर्ट में केस चल गया उसके बाद। तीसरा रखा 30, अपन ने रिवीजन रखा। फिर उसके बाद रखा अपन ने 32 कि कब किसी को सद्भावना के आधार पर छोड़ दिया जाएगा। अब समझ, कब किसी को सद्भावना के आधार पर छोड़ दिया जाएगा, ये रखा अपन ने उसमें। अब इसमें दो सेक्शन बच गए, दो सेक्शनों को अपन ने रखा। एक रखा अपन ने अध्याय 13, अध्याय 13 में अध्याय 13 को अपन अध्याय 13 और अध्याय 31, इनको अपन इसलिए देख पाएंगे, इनको 31 और 13 एक दूसरे का उल्टा है। तो अपन ने जो अध्याय 13 रखा, अध्याय 13 में ये है कि एक्चुअल ज्यूरिडिक्शन, मैंने बताया ना कि अध्याय 13 में कोर्ट में कैसे कब जा पाएंगे, कोर्ट की शक्तियाँ, तो जब उसको क्षेत्राधिकार, मतलब कोर्ट का क्षेत्राधिकार। और अध्याय 31 में रखा अपन ने अदर क्षेत्राधिकार। जैसे मान लो कि भोपाल में घटना घटी, लेकिन मुंबई का केस था, भोपाल में आदमी पकड़ा है, भोपाल में उसकी जांच होकर उसका निकला सब्जेक्ट। जैसे कि अपन ने वो अपने काले वाले केस में देखा, इंदौर वाले में, इंदौर से पकड़ के लाए, लेकिन मालेगांव वाला मामला था, मालेगांव में चल रहा है केस, तो उसका एक्वल ज्यूरिडिक्शन आया। पहले आ गया लोकल ज्यूरिडिक्शन, लोकल स्वयं यहाँ का ज्यूरिडिक्शन। फिर दूसरा कि अगर कोई आदमी का मुजरिम कहीं और की घटना घटी और इंदौर में वो आदमी रह रहा है, इंदौर में उसकी योजना बनी थी, तो योजना से इंदौर से पकड़ने के लिए जो जांच होगी या उसका ज्यूरिडिक्शन होगा, तो उसका जो वहाँ पे जो भी होगा, लेकिन उसको वहाँ ले जाने के लिए एक्चुअल ज्यूरिडिक्शन। ये हो गया 31 में, ठीक है ना। अपनी क्या क्या हो गई, 13 हो गई, 31 हो गई, 8 से 12 हो गई, ठीक है। अब अपन ने देखा, उसके बाद अपनी आगे की भी हो गई, 31 तक हो गई, ठीक है ना, हो गई। अच्छा, धारा 27, अब अपन ने जो इधर का हो ही गया 31 तक। अब अपना जो दूसरा पार्ट है 12 से लेकर 27, इसको अपन ने दो भागों में बांटा। पहला बांटा 12 से 26, ये है ट्रायल प्रोग्राम, कि कैसे कोर्ट में ट्रायल चलेगा, ट्रायल प्रोग्राम। और दूसरा रखा 27 अकेला, एक रखा 12 से 26, एक रखा 27। तो जो 12 से लेकर 27, जो 27 है जजमेंट, निर्णय। और जो पहला वाला रखा उसमें फिर अपन ने दो तरीके का रखा, जो कि 12 से 26 है। एक में लिखा जनरल प्रोसीडिंग, एक रखा स्पेशल प्रोसीडिंग, जैसे चेक बाउंस केस लगाते हैं स्पेशल प्रोसीडिंग। एक रखा अपन ने जनरल प्रोसीडिंग यानी जो सामान्य प्रोसीडिंग चलती है। अब अपन ने जनरल प्रोसीडिंग को फिर दो भागों में रखा, सही है ना। उसमें रखा अपन ने बिफोर ट्रायल और ट्रायल। अब ट्रायल से पहले की प्रोसीडिंग भी तो होगी कि भाई एक केस चल रहा है, मान के चलो उसने पहले ही दिन मान लिया, अपराध घटा और उसने मान लिया, जैसे आपने कोर्ट में लाए और मान लिया, तो ट्रायल तो चले ही नहीं, तो उसके लिए भी कोई प्रक्रिया चाहिए। तो उसके लिए हो गया बिफोर ट्रायल और फिर हो गया ट्रायल, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें अपना पूरा हो गया, मतलब 8 से लेकर अपन 26 तक चले गए। अब अपन ने इसमें अपन ने अब देखा कि भाई ये सारी चीज़ें तो घटना घट गई, अभी अपन के समझना है अपराध घटना। अब इसमें मूल चीज़ अपनी बची, तो मूल चीज़ अपनी जो बची, जैसे अपन ने देखा, अब अपन 6 तक आ ही गए, मतलब 8 से आ गए हैं। अब अपन ने देखा कि अब इसमें क्या है कि जो गिरफ्तारी है,
गिरफ्तारी हो गई अध्याय 5 में, मतलब गिरफ्तारी हो गई अध्याय 5 में, मतलब फर्स्ट 5 और बेल हो गई अध्याय 33 में, मतलब 32 तक अपन ने कर लिया था। अब अपन ने इधर से नीचे चालू करा 6 से नीचे, तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं कि जो गिरफ्तारी हो गई वो अध्याय 5 में और बेल हो गई अध्याय 33 में। बेल 4 आप जानते हैं 36 से 436 433 434 बेल होती है, तो वो उसके 4 धारा 4-5 धारा उसमें वो होंगी। लेकिन अपन ने देखा कि जो इधर से फर्स्ट 5 आगे से ये हो गया एक अरेस्टिंग और पीछे से हो गया फर्स्ट लास्ट 5 बेल, है ना। तो अपना 33 भी हो गया और 5 हो गया। अब अपन ने जब हम किताब खोलेंगे तो सब किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अपन ने और इसको डिटेल में लाया, तो अब अध्याय 1 में तो आप जानते हैं क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन और सीआरपीसी होगा यहाँ पर कि सीआरपीसी क्या है, जैसे मैंने सबसे पहली लाइन में वही कही थी। फिर दूसरा होगा कि भैया सीआरपीसी तो बन गई, अब कोर्ट की मशीनरी कि कोर्ट में ऐसा क्या क्या होगा, कोर्ट में कौन कौन होगा जिससे कि प्रोसीडिंग चल पाएगी, क्या क्या साधन होंगे। तो ये क्या होगी, अध्याय 2 में है मशीनरी। फिर उसके बाद अध्याय 3 आते हैं अपन। अध्याय 3 में है पावर ऑफ क्रिमिनल कोड। अब क्रिमिनल कोड की शक्तियाँ क्या क्या है, ये अध्याय 3 में आ गई। फिर अध्याय 4 में आ गई पुलिस की पावर। अध्याय 4 में पुलिस की पावर, जिसमें अपन देखते हैं किसी को भी शक के आधार पर उठा लेती है, अध्याय 40-42 वो सब उसमें आते हैं। फिर 5 में आ गई अरेस्ट प्रोविजन, जो भी मैंने बताया कि 5 में अरेस्ट प्रोविजन, और लास्ट 5 मतलब उधर 37 से 33 में 5 घटा के इधर से 5 बढ़ा के, मतलब इधर से 5 बार उधर से 5 बार, इधर से 5 बार अरेस्ट और उधर से 5 बार बेल, याद रखने के लिए। टोटल 37 में से याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर छठे में हो गया कि न्यायालय में कैसे आएंगे, न्यायालय में आने के लिए प्रक्रिया, ठीक है ना, ये छठा हो गया। अध्याय 7 पे अपन ने कंसंट्रेट करा ही था, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपना जो मुख्य चीज बची, अपन अब 33 तक चली गए। फिर अध्याय जैसे अब आप मतलब 6 समझ गए, 6 में क्या है, न्यायालय में आने के लिए समन। 5 तक समझ गए, अरेस्ट। अब मान चलो कोई अरेस्ट, जैसे कोर्ट ने क्या किया, जैसे मतलब किसी का केस बन गया, अब वो ठीक है साहब अरेस्ट नहीं हुआ, मान चलो या बेलेबल ऑफेंस है, तो फिर क्या करेगी, न्यायालय की शक्तियाँ, कोर्ट कब बुला पाएगी, टाइम हो गया, वो अध्याय 7 में हो गया। अध्याय 8 में प्रॉपर्टी को कैसे बुला पाएगी, अपन किसी की गाड़ी वाड़ी चोरी हो गई है, 91 रन की एप्लीकेशन जो लगाते हैं हम देखा होगा संपत्ति बुलाने के, तो वो अध्याय 7 हो गया। अध्याय 8 अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है ना। अब अपना बचा अध्याय 13। अध्याय 13 भी अपन ने पढ़ लिया है कि कोर्ट का पता है, एड्रेस ऑफ कोर्ट, भाई कहाँ जाएंगे, एड्रेस ऑफ कोर्ट हो गया। अध्याय 15 में कंप्लेंट हो गई। अध्याय 14 में कैसे जाए, कोर्ट में कैसे जाएंगे, है ना। अब जैसे मान लो इसके आप इंडेक्स को पकड़ के पलटते जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मेरी बात समझे। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी सीआरपीसी। देखिए सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है, शांति को कायम रखना। अब अपनी पीछे कुछ धाराएं बची, वो भी अपन देख लेते हैं, है ना। अब आखिरी कुछ धारा 36 टाइम लिमिट, उसकी समय अवधि क्या होगी, कब जा सकते हैं कब नहीं जा सकते। जैसे 1 साल का अपराध है उसमें 1 साल से पहले के बाद नहीं जा सकते। 10 साल का अपराध है उसमें कभी भी परिवार ला के कभी भी जा सकते हैं, थाने में कभी भी शिकायत कर सकते हैं। धारा 37 में मिसलेनियस है, जैसे अपने 125 के लगाते हैं तो मिसलेनियस केसेस हो गए। धारा 34 में प्रॉपर्टी को कुर्क करना, मान लो कोई व्यक्ति भग गया है छोड़ के, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे कुर्क करेंगे, अभी जैसे हम देखा होगा सरकारी आदमी है भग गया, उसकी कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। अध्याय 35 में हो गया संहिता का दर्पण। अब अध्याय 35 को समझना जरूरी है। अध्याय मतलब 35 को समझना इसलिए जरूरी है, मान के चलो यार सब आदमी है, जैसे मान लो दुबे जी कुछ नहीं किया, लेकिन दुबे जी को उठा के लेगा, बाद में जांच में ये पाया गया कि दुबे जी ने कुछ नहीं किया, तो ये अध्याय 35 के अंतर्गत आपका निराकरण होगा कार्य का। उसको बोलते हैं संहिता का दर्पण। संहिता का दर्पण है कि भैया मैं अपना चेहरा खुद देख लूंगा, पुलिस ने कोई कार्रवाई करी वो अपना खुद देख लेगा, उसके लिए भी प्रावधान दिया हुआ है कि संहिता का दर्पण है, सही है ना। तो इस प्रकार से अध्याय ये वाला मतलब 35 हो जाएगा। तो अपन ने ऐसे करके आज सीआरपीसी के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 37 को पूरा का पूरा समझने का प्रयास किया।
और अपन जैसे करते रहेंगे तो थोड़ा सा क्या रहेगा कि इसको और थोड़ा जैसे 2-4 बार अब मैं बोलूँगा तो आपको मेरे को लगता है हाँ बुद्धि हाँ बैठ जाएगा। थोड़ा पढ़ेंगे। और थोड़ा सा देख लेंगे आप पलट के तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसमें है कुछ भी नहीं। अब इसे पूरा पलटेंगे तो आपके बात दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो इस प्रकार से अपने सीआरपीसी ऐसी ही बनी है। तो इस प्रकार से अपन क्या है कि थोड़ा एविडेंस ये सब थोड़ा पलटते रहेंगे तो अपना क्या है सब्जेक्ट बन रहेगा, है ना। और किताब को जैसे मैं पलट के अध्याय वाइज अपन पढ़ाते तो वैसे ही नॉलेज आपसे किताब देख के वैसे ही आदमी पढ़ सकता है, कोई इसे स्पेशल नहीं है, मतलब लिबरल नहीं है ना।